नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। अतिथि शिक्षकों की वीडियो लगातार मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। और दोस्तों, जहां तक मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का सवाल है, अतिथि शिक्षक परेशान है। कोई पोर्टल को लेकर, कोई ज्वाइनिंग को लेकर, कोई संकुल में आवेदन नहीं ले रहा है दोस्तों, फाइलें नहीं ले रहा है। इस चक्कर में पूरी परेशानियाँ जो हैं अतिथि शिक्षकों के साथ में बनी हुई हैं। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लगातार 14 वर्षों से जब भी जिनकी भर्ती होती है परेशानी होते हैं। कभी मानदेय को लेकर होते हैं। अभी भी कई अतिथि शिक्षकों को पिछले वर्ष का मानदेय अभी तक नहीं मिला। कमेंट्स आई थी रात में ही चैनल पर कि सर मार्च अप्रैल का मानदेय कब तक मिलेगा। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि ज़रूर आप अपने बाबू से ज़रूर बात कीजिएगा। और आज मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूं। आज है फ्रेंडशिप डे। आप सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे दोस्तों। और इस वर्ष मैं भी यही कामना करता हूं कि आप सभी ठीक रहें, भगवान आपके परिवार को खुश रखे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझको भी सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। और जिन अतिथि शिक्षक भाइयों की फीडिंग हो चुकी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल में जाइए। ये मत सोचिए हमारा मानदेय बहुत कम है। मानदेय को लेकर बहुत से अतिथि शिक्षक भाई कमेंट्स कर रहे थे, सर मानदेय तो बहुत कम है, इतने में हमारा गुजारा नहीं चलता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। और आप लोग तो सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, अर्जुन सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हम भी अतिथि शिक्षक कर्म ही कर रहे हैं। मानदेय तो हमको कुछ मिलता नहीं है, तनख्वाह मनख्वाह वेतन तो कुछ मिलता नहीं है। 6-7 हज़ार रुपये में क्या होता है, आप खुद जानते होंगे। 6-7 हज़ार रुपये तो आजकल एक दिन का व्यक्ति का खर्चा होता है। अगर स्पेशल व्यक्ति से आप मिलोगे तो 10 और 20 हज़ार रुपये वो एक दिन में खर्च कर देता है। जहाँ तक प्रधान अध्यापक, प्राचार्य, इनका मानदेय की बात करते हैं, 50 से 60 हज़ार, 65 हज़ार इनका मानदेय रहता है। और वही काम ये करते हैं, वही एक मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक करता है। तो इस तरह से अतिथि शिक्षकों का तो हो रहा है शोषण। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, इस वर्ष चुनाव भी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ये अतिथि शिक्षक हमारे ही हैं और हमने ही इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू की थी। तो हमको इनको कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाकर हमको इनको नियमित कर देना चाहिए। वास्तव में होना भी चाहिए नियमित दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। पक्का नहीं इरादा तो फिर इस वतन का क्या होगा। लेकिन ये अतिथि शिक्षकों का इरादा पक्का है, ठोस है, मजबूत है। अल्प मानदेय पर काम करते आ रहे हैं और दोस्तों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को। और इस वर्ष भी अतिथि शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद सरकार को इतना अच्छा रिजल्ट दिया जिससे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा बना। और लेकिन सिर्फ एक बात से दुखी हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, उनका पद स्थायी 12 माह का सेवा काल और उनका मानदेय थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। कम से कम इतना मानदेय होना चाहिए कि उन्हें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। अभी उनको ये लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और आप भी ये बताइए, जितने भी अतिथि शिक्षक भाई हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर हम कुछ काम करते हैं और हमको कुछ मिलता है तो हमारा मन और अच्छा लगता है। जैसे हमारा मानदेय है, हम मानदेय ही कहते हैं उसको। अगर हमारा मानदेय है, ये मानदेय अगर हमारा बढ़ जाए तो हम और मेहनत करें और तन मन धन से उसमें लग जाएं। अभी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो जैसे कई अतिथि शिक्षक भाई 30 से 35 किलोमीटर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनके लिए तो पेट्रोल का खर्च ही नहीं निकल पाता। तो इस तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए पीड़ा है। इसके बाद में प्रधान अध्यापक, प्राचार्यों का दबाव कि सर आप अब डेली क्यों नहीं आते। कंटिन्यू महीने में आपको डेली आना पड़ेगा, 10 बजे से आपको 4 बजे तक स्कूल में रुकना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से परेशान है अतिथि शिक्षक। लगातार सरकार से भी परेशान, स्कूल के प्रधान अध्यापक, प्राचार्यों से भी परेशान। इसके बाद में घर में भी दबाव दोस्तों। अब जहाँ तक अतिथि शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, सभी मैरिड हैं दोस्तों। सभी के 1-1, 2-2 बच्चे भी हैं। और उन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए दोस्तों उनके पास में बहुत ही, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। इतनी कमज़ोर है दोस्तों कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते अच्छे स्कूल में। और जब तक हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की तो उनके बच्चे कोई के बाहर पढ़ रहे हैं, कोई के कॉन्वेंट में, बड़े बड़े स्कूलों में, इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम
उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा नौकरी लगती है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, क्योंकि सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं होता, और वो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में एक ना एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मैंने खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाई की दोस्तों। हमारे घर पर भी इतना पैसा नहीं था कि हम भी किसी बड़े स्कूल में पढ़ पाते दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम भी, घर पे भी काम करते हैं, इसके बाद में सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। और जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे दोस्तों, वहाँ पर टीचर ही नहीं थे, स्कूल ही नहीं था उस समय पे, और नीचे बैठते थे दोस्तों। क्या पढ़ाई क्या समझते ही नहीं थे। लेकिन जब 9th और 10th में आए तो लगा कि हमको कुछ मेहनत करनी चाहिए, और हमने लगातार मेहनत करने के बाद हम इस योग्य बन पाए दोस्तों कि आज अतिथि शिक्षक के पद पर मैं भी 10 और 11 साल से कार्यरत हूँ। लेकिन दोस्तों, अब मेरी यही मांग है सरकार से कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण मिल जाना चाहिए। तो नियमितीकरण अगर सरकार नहीं दे सकती तो हमारा मानदेय तो कम से कम 15 से 20 हज़ार कम से कम होना चाहिए। और आप लोग बताइए, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे। और सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।